नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। और जो अंश हमें मिले हैं वो पांडवों के शंखनाद पर हैं। खासकर कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने जो शंख बजाए, उनका क्या महत्व था, क्या प्रतीकवाद था, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक है। हाँ, तो श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। 16। जी। इसका मतलब हुआ कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। तो चलिए अब इस एक पंक्ति में जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ युद्ध का ऐलान या बिगुल बजाना भर नहीं था। अच्छा। हर शंख का नाम और उसे बजाने वाला जो योद्धा था, उसके चरित्र, उसकी उस वक्त की मानसिक स्थिति, सबका आईना है ये ध्वनि के जरिए अपनी पहचान और अपना संकल्प बताने जैसा था, वो भी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। हाँ, ये दिलचस्प है। जैसे युधिष्ठिर का शंख, अनंत विजय, मतलब कभी ना खत्म होने वाली जीत। जी हाँ। और उन्हें तो धर्मराज भी कहते हैं, तो ये नाम उनके चरित्र से कितना जुड़ता है ना? बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक जीत की कामना नहीं है, ये दिखाता है कि धर्म की राह पर चलने वाले की जीत अंततः निश्चित है, उसमें उनका अटूट विश्वास। अच्छा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ये एक तरह से उनका स्टैंड था, उनका विश्वास था, जो उस ध्वनि में गूंजा। हाँ, एक तरह का मनोवैज्ञानिक संदेश भी था शायद। बिल्कुल। और फिर आते हैं नकुल और सहदेव। नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। हाँ, सुघोष मतलब मधुर मीठी आवाज और मणिपुष्पक मणि जड़े फूल जैसी ध्वनि। ये नाम थोड़े काव्यात्मक लगते हैं। है तो काव्यात्मक, पर इनके भी गहरे मतलब हो सकते हैं। जैसे सुघोष, मधुर और दूर तक जाने वाला स्वर। ये शायद नकुल की अपनी प्रसिद्धि, उनकी सुंदरता और जो अश्व संचालन में उनकी निपुणता थी, उसका प्रतीक हो। एक ऐसी ध्वनि जो कानों को अच्छी भी लगे और असरदार भी हो। ओके। और वहीं मणिपुष्पक, मणि जड़े फूल जैसी सुंदर और मनोहर ध्वनि। ये सहदेव की बुद्धिमत्ता, उनके ज्योतिष और नीति शास्त्र के ज्ञान और उनके शांत स्थिर स्वभाव की ओर इशारा करता है। अच्छा। एक ऐसी ध्वनि जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि मूल्यवान और गंभीर भी हो। जरा सोचिए उन ध्वनियों के बारे में। हाँ। अनंत विजय की गूंज शायद दृढ़ और अटल रही होगी। सुघोष की आवाज मधुर पर दूर तक जाने वाली, और मणिपुष्पक की शायद रत्नों जैसी साफ और मनोहर। तो ये सिर्फ योद्धाओं का परिचय नहीं था, एक तरह से ये उनके गुणों और उनकी शक्तियों का नाद रूप में प्रदर्शन था। बिल्कुल। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, नकुल अपनी कला और रूप के लिए जाने जाते थे, और सहदेव अपने ज्ञान और स्थिरता के लिए। और फिर ये भी सोचना होगा कि जब ये तीनों और बाकी पांडव योद्धाओं के शंख एक साथ गुंजे होंगे। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिखाता है कि कैसे अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग गुण जब एक सही उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, तो कैसी जबरदस्त एकता और आत्मविश्वास पैदा होता है। ये पांडवों के सामूहिक संकल्प और उनकी संगठित शक्ति का उद्घोष था कौरवों के लिए। सही बात है। अच्छा, तो ये तो उस समय की बात हुई, प्रतीकों की बात हुई। आज के समय में हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हमारे चुने हुए शब्द, हमारे काम, यहाँ तक कि जिन मूल्यों या पहचानों को हम अपनाते हैं, हाँ। वो अनजाने में ही सही दुनिया को हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे उन शंखों के नाम योद्धाओं के संकल्प को दर्शाते थे, वैसे ही हमारे नाम यानी हमारे कर्म और हमारे सिद्धांत, वो हमारे चरित्र को परिभाषित करते हैं। और खासकर युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख, वो ये बताता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से एक खास तरह का आत्मविश्वास मिलता है। अच्छा, और इसमें कितने सारे पहलू हैं, व्यक्तिगत गुण, सामूहिक एकता की शक्ति और धर्म पर आधारित आत्मविश्वास। हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मानव स्वभाव और मूल्यों की कहानी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि जैसे इन शंखों के नाम उनके धारकों के सार और संकल्प को दर्शाते थे,
क्या आज हमारे जीवन में हमारे चुने हुए प्रतीक, चाहे वो हमारे सिद्धांत हों, हमारे लक्ष्य हों या हमारी पहचान हो, क्या वो भी हमारे अंदर के संकल्पों और मूल्यों को उतनी ही सच्चाई से दुनिया के सामने रखते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।